जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। ठीक है दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि मैं डेली आपको मोटिवेशनल स्टोरी या स्पीच या फिर मैं शायरी आपको सुनाता हूँ, समझाता हूँ, जिससे कि दोस्तों आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें, उन्नति कर सकें। ठीक है ना? स्टोरी सुनकर समझकर ये सारी चीज़ें। और मैं आपको दोस्तों ये बोलना चाहूँगा, अगर आप स्टोरी से अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे वो भी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, सुनकर समझकर वो भी आगे बढ़ सकें। क्यों होता है क्या दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, लोगों को क्या रास्ता नहीं मिल पाता है। मतलब कहते हैं ना कि रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों मैं आपको रास्ता दिखाने का काम कर रहा हूँ, जिससे कि आप जीवन में आगे बढ़ सकें। है ना? अगर आप अपना रास्ता भटक चुके हैं, अगर अपनी मंजिल नहीं मिल पा रही है, तो ये इस तरीके से स्टोरी सुनकर, है ना, या स्पीच सुनकर आपको कोई रास्ता मिल सके, या कोई आइडियाज़ आप क्रिएट कर सकें अपने दिमाग में, जिससे आप उन्नति कर सकें। ठीक है? या जो दोस्तों अपने लगे हुए काम करने, किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो अपनी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या उनको कोई भी समस्या आ रही है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से उनको एक अच्छा मार्गदर्शन करना चाहता हूँ उनका। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। बड़ी आज अच्छी प्यारी सी स्पीच मैं आपको समझाऊंगा, जो कि आपके जीवन में बहुत काम आने वाली है दोस्तों ये स्पीच। ठीक है? क्या होता है दोस्तों, आज मेरी जो स्पीच है कि कामयाबी के लिए हमें जिद्दी बनना ज़रूरी है। कामयाबी पाने के लिए हमें जिद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अगर आपको कामयाबी पानी है दोस्तों, सफलता पानी है, तो उसमें आपको जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, है ना, जैसे कि मैं तो एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप 10वीं क्लास में हैं, और आपको क्या बनाना है, 85% बनाना है। क्या बनाना है? 85%। अब 85% बनाना है दोस्तों, तो उसके लिए फिर क्या है कि आपको जिद्दी, आपको खुद जिद से लेना, जिद करना पड़ेगा कि यार कुछ भी हो जाए, मुझे 85% बनाना है। ठीक है? अगर आप जिद नहीं करेंगे, अगर जिद्दी की तरह जिद्दी बन के काम नहीं करेंगे, तो फिर आप हार जाएंगे, आप जीत ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? क्योंकि जिद होना चाहिए अच्छी चीज़ में, गलत चीज़ में नहीं होना चाहिए। जिद भी देखिए क्या होता है कि अच्छी चीज़ में होना चाहिए। क्योंकि जिद भी देखो, अगर आप गलत डायरेक्शन में जिद करोगे तो फिर आप गलत इंसान बन जाओगे। और सही डायरेक्शन में जिद करोगे तो आप सही जीवन आप व्यतीत कर सकते हैं, अपने सही जीवन सफलता पा सकते हैं। ये चीज़ है। अब जैसे ही अगर एक स्टूडेंट अगर जिद कर ले कि मुझे 85% बनाना है, तो वो जिद के हिसाब से मेहनत भी करेगा, क्योंकि उसने जिद की है कुछ भी हो जाए मुझे 85% बनाना है। तो ये चीज़ है। तो ये होता है एक सही रास्ता। अगर वो स्टूडेंट अगर वो जिद के हिसाब से अगर पढ़ाई करेगा कि नहीं यार करना है मुझे सारी चीज़ें, ये जिद है मेरी खुद से कि मुझे 85% बनाना है, जिद्दी बन के काम करेगा, तो 100% दोस्तों देखा जाए उसका 85% बन जाएगा। और वही इंसान अगर कोई गलत जिद कर लेता है कि नहीं यार मुझे कोई गलत गलत होता है ना, कुछ भी गलत काम होते हैं, है ना, तो वो अगर गलत काम के लिए जिद करेगा ना, तो फिर वो गलत इंसान बन जाएगा। जैसे कोई भी इंसान अगर भाई कोई भी बैड एक्टिविटीज़ करता है या उसकी कोई बुरी आदत है ना, और उसके लिए अगर वो जिद करता है कि नहीं मुझे तो यही काम करना है, तो फिर वो गलत भी बन सकता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। तो मैं तो यही आपसे सलाह देना चाहूँगा दोस्तों के, कभी भी जिद करना है तो सही चीज़ की करो, गलत चीज़ की जिद मत करो। क्योंकि जिद एक ऐसी एक चीज़ होती है कि अगर इंसान के उसके दिमाग में बैठ जाए ना दोस्तों, तो बार बार वही चीज़ समझ में आती है कि मुझे करना है, कुछ भी हो जाए दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती मुझे, क्योंकि मैंने खुद से जिद ली। समझ में आ गया? जब जिद्दी इंसान जब अपने पे आ जाता है ना, तो वो कुछ भी करके दिखा सकता है। जिद वो चीज़ होती है कि इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल कर देती है। ठीक है? करना है तो करना है, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं रोक रहा हूँ। ठीक है? मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरी खुद से जिद है ये, है ना, ये मेरा जुनून है, मेरा जज्बा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि जिद करिए, आप सही डायरेक्शन में करिए, गलत डायरेक्शन में जिद मत करिए। क्योंकि अगर गलत डायरेक्शन की जिद आपकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, और सही डायरेक्शन की जिद आपको पूरा आबाद कर सकती है, आगे बढ़ा सकती है। ये चीज़ है। आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कहीं पे आप काम कर रहे हैं, है ना, या फिर आप बिज़नेस ही कर रहे हैं, अगर आपने बिज़नेस स्टार्टअप किया, तो फिर आपकी जिद ये होना चाहिए, कामयाबी की जिद। कुछ भी हो जाए मुझे सक्सेस होना है, मुझे किसी भी कंडीशन में अगर मैंने इस फील्ड में काम स्टार्टअप किया तो मुझे सक्सेस होना है, और उसके लिए मुझे कितनी भी परेशानी झेलना पड़े, कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, मैं हार नहीं मानूंगा। ठीक है? तो वही मैं आपसे बोलता हूँ दोस्तों, देखो अब इस पे मैं एक अच्छी शायरी बोलूँगा कि मुश्किलों से भागना ये एक बहुत बुरी कंडीशन है ना, जिद करके अपन को आगे बढ़ना चाहिए। तो वही है कि देखिए शायरी है मुश्किलों के लिए, कैसा क्या होता है कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक इम्तिहान होता है। डर के भाग जाने वालों को नहीं मिलता कुछ भी इस दुनिया में, यार डर के भाग जाने वालों को नहीं मिलता है कुछ दुनिया में, और रुक के काम करने वालों कदमों में सारा जहान होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये जिद, क्योंकि रुकना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना, आई कैन डू इट, फाइनल मुझे करना है, और दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे करना है बस, ये मेरी जिद है, सेल्फ से। समझ में आया? ये मेरा डिसीज़न है, उससे मेरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, ये मैं जिद्दी हूँ बिल्कुल।
अपने काम के प्रति, अपने सक्सेस के प्रति, तो 100% आप जीत जाएंगे। ठीक है। और मैं आपको बोलता हूँ, जैसे कि कहते हैं ना कि मान लो तो हार है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। जिद्दी बन गया इंसान तो 100% जीत जाएगा वो। समझ में आए। बहुत सारे ऐसे महापुरुषों ने इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल किया जिद के कारण, कि कुछ भी हो जाए मुझे करना है करना है। जैसे कि हम बात करते हैं भगत सिंह आज़ाद की, जिद थी कुछ भी हो जाए, भले ही मुझे अंग्रेज़ लोग फांसी पे लटका दे, कुछ भी हो जाए, पर मैं अंग्रेज़ों के खिलाफ पूरा एकदम लड़ूंगा, पूरा जान की बाजी अड़ा दूंगा अपना। समझ में आ गया। भगत सिंह आज़ाद की बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की करते हैं, या जो भी महापुरुष हमारे जिन्होंने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अपनी पूरी जान की बाजी अड़ा दी, बलिदान कर दिया। जैसे कि हमारी झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। समझ में आ गया। जिद था उसका, कुछ भी हो जाए हार नहीं मानना है, अंग्रेज़ों को पछाड़ देंगे पूरा, ये सोच थी उसकी खतरनाक। तो ये चीज़ है, जब जब जो इंसान दोस्तों जिद लेके जीवन में चला है वो 100% आगे बढ़ा है। और जिद मैंने हमेशा आपको बोला है कि जिद आप सही रास्ते के लिए करें, गलत रास्ते के लिए नहीं करें। जिद एक ऐसी खतरनाक चीज़ होती है कि अगर इंसान गलत रास्ते के लिए अगर जिद कर लेना तो उसकी पूरी ज़िंदगी में आग लग जाएगी, तबाह हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। समझ में आया ये चीज़ है। इसलिए जिद भी किसी चीज़ की करो तो अच्छी चीज़ के लिए करो। मैं नहीं बोलता देखो जिद खराब नहीं होती, पर जिद खराब तब हो जाती है जब गलत कार्य के लिए की जाती है। समझ में आ गया। और जिद वो हर एक अच्छी जिद अच्छी होती है जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ के लिए होती है, अच्छी डायरेक्शन के लिए होती है, कामयाबी के लिए होती है। समझ में आया ये चीज़ है। तो इसलिए कंडीशन आप बिल्कुल जिद भी करें तो अच्छी चीज़ के लिए। इसके बाद देखा जाए तो दोस्तों जैसे लोग बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं, है ना, जैसे कि मैंने कई बार आपको बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग की बात करें। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें एक बारी आपको जैसे अमाउंट लगाना पड़ता है, एक बारी आप स्टार्टअप करने के लिए आपको लगता है बस हो गया, थोड़ा बहुत जो भी, इतना कोई वो नहीं होता है, पर भविष्य बहुत अच्छा, फ्यूचर बहुत अच्छा है। समझ में आए। आज देखा जाए अपन भारतवर्ष की बात करते हैं या फिर अपन ऑल वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरी दुनिया की बात करूं तो दोस्तों देखिए दुनिया में सबसे जो पावरफुल देश जहां जिसने पूरी दुनिया पे राज करा है, मैक्सिमम राज मतलब मैक्सिमम अपने देशों पे राज किया है, नाम सुना होगा आपने देश का, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये एक ऐसा देश है जिसने देखा जाए तो पूरे अपने अपनी पूरी हिंदुस्तान पे तो राज किया बाकी दोस्तों और भी देशों पे राज किया, ये चीज़ है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि वो देश में क्या डायरेक्ट सेलिंग ज़्यादा होती है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़। तो इन चीज़ों को दोस्तों समझे आप, क्योंकि वो देश भी देखो जिद करके, भाई डायरेक्ट सेलिंग क्यों करा उसने, जिद की कि कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है। समझ में आए। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा क्षेत्र है जो कि इंसान आगे बढ़ा सकता है। अब जैसे ही हम देखें हमारे भारत में बहुत सारे कम लोग हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की आज वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो वो देखा जाए तो वो आगे वो पछताएंगे। पर जो बच्चे डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट की है और वो जिद करके कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए मुझे हारना नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में, जैसे कि भाई एक बड़ा लेवल होता है जिसको अपन देखा जाए तो मार्केट बोल सकते हैं। तो अगर इंसान कोई भी बच्चा जिद कर ले, कुछ भी हो जाए, दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मुझे, मैं अपने आप को मैं नहीं रोक रहा हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। और 100% है, खुद से जिद है, खुद से ये जिद है कि मार्केट बन के दिखाऊंगा मैं, भले ही कितना भी कुछ हो जाए। जैसे कि भगवान श्री राम का होता है ना, कि भगवान श्री राम जिद लेते हैं, कैसी सोचते हैं वो, कि रघुकुल रीत सजा चली आई, क्या बोलते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए। इस बात की ध्यान रखिए, ये भगवान श्री राम की जो रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन नहीं जाए। इस तरीके से जिद करना चाहिए। समझ में आए कि कुछ भी हो जाए, अगर मैंने स्टार्टअप किया है तो दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और 100% है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, आगे बढ़ के दिखाऊंगा। जो लोग मुझ पर हंसी उड़ाते हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, समझ में, उन्होंने भी मेरी अंदर की ताकत को देखा खाया, अंदर से मेरी सोच को देखा खाएं। समझ में आया। कोई नहीं मुझे रोक सकता, कि वो खुद से जिद है, ये मैं बन के दिखाऊंगा, चमक के दिखाऊंगा मैं। समझ में आ गई दोस्तों। 100% दोस्तों देखिए, आज जो भी इंसान आज चमक रहा है सितारे की तरह, ठीक है ना, जिन्होंने भी भाई आज जो चारों तरफ देखा जाए उसको कामयाबी हासिल है, लोग आज जो ताली बजा रहे हैं उसके लिए, कामयाबी के लिए, पर उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उन्होंने कामयाबी हासिल कैसे की। ये देखो आप, समझ में आए। ये मत देखो उनका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, वो भी देखना जरूरी, पर मैं उससे ज़्यादा ये देखना जरूरी है कि इससे पहले वो उनकी स्थिति क्या थी और उन्हें किस तरीके से स्ट्रगल किया है, किस जिद को लेके उन्होंने काम किया है, किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, वो देखना ज़रूरी है। समझ में आया। आप भी अगर किसी महापुरुष की स्टोरी पढ़ते हो तो इसको पूरा देखा करो कि पहले क्या थे और अब क्या है वो। समझ में आया। हार ऐसे ही नहीं मानते वो भी, उन्होंने ऐसी हार नहीं मानी। अगर ऐसी हार मानी होती तो वो आज ऐसे फेमस नहीं होते। जैसे कि हम बात करें हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जिद थी कि कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना, पहले उनकी जिद थी। आपने शायद पढ़ा होगा, अब आप देखिएगा थोड़ा एपीजे अब्दुल कलाम के विषय में स्टडी करना आप, तो आप देखिएगा कि उन्होंने जिद की, कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई की और इतनी अच्छी पढ़ाई की कि आगे चल के देखो आप साइंटिस्ट बन गए। वो क्या बन गए, साइंटिस्ट बन गए, मिसाइल बना डाली उन्होंने।
और यही खुशी मिसाइल बनाई तो इसलिए फिर उनको इसी खुशी में देखा जाए तो हिंदुस्तान का उनको राष्ट्रपति तक बना दिया। ये सोचने का विषय दोस्तों, समझ में आए। इसलिए बोलते हैं जिद करो, अच्छी जिद करो। ठीक है, मैं काफ़ी सारे लोगों का आपके सामने नाम ले सकता हूँ, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, जिद करोगे दुनिया की ताकत नहीं रो सकती। और मैं किसी के बहकावे और ऐसे नहीं आऊँगा। मैं, मेरी खुद की सोच है, ये मेरा खुद का जुनून है और मेरा जिद है ये कि कुछ भी हो जाए करके दिखाऊंगा। आई कैन डू इट, 100% प्रूफ है ये। समझ में आया? अपने आप से बोलो कि मैं कर सकता हूँ और 100% करके दिखाऊंगा। समझ में आया? ये मेरी खुद से जिद है, ये कुछ भी हो जाए, क्योंकि कामयाबी के लिए जिद होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम दोस्तों।